हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक असाइनमेंट दिया था हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग का। इसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बेटा, एक बार आप चेक कर लेना आपके आंसर्स को भी। तो क्वेश्चन फर्स्ट था बेटा क्या पूछा गया है इसमें? हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर अपने को ही बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो कॉन्सेप्ट तो आई होप कि सभी को पता होगा। सिग्मा पाई कैसे देखते हैं। फिर भी जिनको नहीं पता है तो मैं उनके लिए एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जहाँ कार्बन कार्बन बेटा एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक क्या होता है बेटा, पाई। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, बस काउंट करने, पहले पाई काउंट करना है। देखो ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ पे क्या बेटा, दो पाई है और एक सिग्मा हो गया यहाँ पे, है ना ट्रिपल बॉन्ड में। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड था बेटा। फिर से ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक क्या हो गया, सिग्मा। तो टोटल पाई तो कितने हो गए यहाँ पे, चार। और सिग्मा कितने हो गए बेटा यहाँ पे, एक, दो और एक, तीन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड बताने अपने को। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर लो। सिग्मा प्लस लोन पेयर है बेटा, इनका सम अगर कितना आए, चार आए। इनका सम अगर आपको थ्री कितना मिले, थ्री मिल जाए। इनका सम आपको टू मिल जाए। तो चार अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम चार है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा। तीन होता है तो sp2 होता है। और दो होंगे तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। बस आपको क्या पूछा गया है, sp2 एक शॉर्ट और बता देता हूँ इसका। मतलब कार्बन के साथ चारों सिंगल बॉन्ड दिखे बेटा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आ जाए बेटा, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रावैलेंसी होती है। अगर एक बॉन्ड आ जाए तो sp2 मिलेगा। और कार्बन के साथ बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक और केस होता है कि भी कार्बन के दोनों तरफ क्या मिले, डबल बॉन्ड मिले, तो भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इतना समझ में आ गया। आपको sp2 पूछा है तो बेटा आपको ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से चेक करने ना। देखो ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन होगा बेटा। ये कार्बन भी sp2 है। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी sp2 है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है सारे तो sp3। ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3 और ये वाला भी क्या था, sp3 था। तो आपको sp2 सिग्मा बॉन्ड देखने थे कितने हैं। देखो डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है तो sp2 में एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया। ये भी sp2 के बीच में बेटा, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये भी sp2 के बीच में ये भी एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना ये वाला। तो सिग्मा बॉन्ड sp2 के बीच में कितने बेटा, तीन है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, थ्री। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। अब क्वेश्चन तो आसान सा ही है बेटा। आपको देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो दिखा रखे हैं, क्या नहीं दिखा रखे कि भाई कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं दिखा रखे इसमें, वो आपको देखना था बेटा। भाई कार्बन चार बॉन्ड बनाता है बेटा, तो कोई भी एक कार्बन देखो, जैसे ये इस कार्बन को दिखा रहा हूं मैं, इस कार्बन को, तो इसके तीन बॉन्ड तो ये हो गए। चार बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन होंगे बेटा यहाँ कार्बन पे। दो बॉन्ड तो ये कार्बन के दिख रहे थे यहाँ पे रिंग में, और दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन एटम अटैच है ना। हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन एटम क्या थे, अटैच थे। बस अब आप ये चेक कर लो बेटा, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे, कितने सिग्मा दिख रहे हैं भाई, चार छह तो सिग्मा बॉन्ड रिंग वाले हो गए बेटा ये, हो गए। और 12 हाइड्रोजन वाले सिग्मा हो गए अपने पास ये सारे। तो कितने हो गए टोटल सिग्मा, ये हो गए बेटा टोटल सिग्मा 18 हो गए। ठीक है, टोटल सिग्मा कितने हो गए यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड 18। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। ये पूछा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन HC ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताने, पिछला जो पिछले जो जो स्लाइड पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था
वो क्या बताया था, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो बेटा कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। या फिर आप काउंट कर लो बेटा सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा ये रहा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है बेटा, दो पाई होते हैं। तो दो सिग्मा बॉन्ड थे इसके अंदर कार्बन के साथ, कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है, और दो सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आपसे पूछा गया है C1 C2 और C3 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। देखो ये C1 है, मेंशन है, ये C2 था और ये C3 था, जो नंबर दे रखा है ना इनकी बात कर रहा है बेटा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इस कार्बन के साथ चारों सिंगल बॉन्ड है ना, एक सिंगल, दूसरा सिंगल और दो हाइड्रोजन वाले सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, चार सिग्मा हो गए sp3। इसके साथ एक पाई बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया बेटा, पाई बॉन्ड आते ही आप क्या कहोगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और दो पाई बॉन्ड थे यहाँ पे, तो देखो दो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, हाइब्रिडाइजेशन sp मिलेगी बेटा। तो आंसर आ जाएगा sp3 sp2 sp। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। ये पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड। दो कंपाउंड दे रखे हैं, एक तो कंपाउंड अपने पास ये CH3F, और दूसरा दे रखा था बेटा यहाँ पे कंपाउंड अपने को, दूसरा दे रखा है CH3Cl। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अपने को पूछी गई। तो कार्बन के सिग्मा बॉन्ड देख लो, आंसर आ जाएगा। कार्बन के साथ देखो एक फ्लोरीन है बेटा, एक सिग्मा ये हो गए और तीन सिग्मा ये हो गया, तो चार सिग्मा बॉन्ड है बेटा कार्बन के, तो sp3। यहाँ भी चार सिग्मा थे, एक ही है और तीन हाइड्रोजन वाले सिग्मा, तो यहाँ भी चार सिग्मा है, तो sp3। दोनों कार्बन sp3 वाले हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछा है इसमें कि कार्बन की, किसमें कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होती है, sp3 होती है ए में, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी में देखो कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड आ गया बेटा, कितने सिग्मा है, तीन सिग्मा है, तीन सिग्मा है ना, तो तीन सिग्मा होता है तो क्या होती है, sp2। आंसर क्या आ गया इसका, बी आ गया। इसके साथ कार्बन के पास चार सिग्मा है, तो sp3 होगी इसकी। तो यहाँ पे दो सिग्मा ही है बेटा, दो सिग्मा में दो सिग्मा sp। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। What type of bonding is most important for this compound? देखो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक में कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक तो किस में बनता है, मेटल नॉन मेटल के साथ बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल, है ना। मेटल नॉन मेटल में कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम चाहिए बेटा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये होंगे तो ही एच बॉन्डिंग होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे कार्बन कार्बन ही है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो पोलर बॉन्ड भी बन जाता है कोवलेंट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या था बेटा, ये सिंपल नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। sp हाइब्रिडाइजेशन पूछा आपसे कि कौन सा sp2 sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, मेंशन कर रखा है नंबर बेटा इन पे। देखो यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो सारे सिंगल बॉन्ड है, चार सिग्मा होंगे बेटा इसके पास में, चार सिग्मा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के, तीन सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अपने को तो sp पूछा है, यहाँ पे कितने सिग्मा दिख रहे हैं, चार सिग्मा दिख रहे हैं ना, दो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बेटा ये रहे दो, और दो सिग्मा मैंने शो कर दी यहाँ पे। तो यहाँ भी चार सिग्मा है, तो चार सिग्मा में तो sp3 होती है। इस कार्बन के साथ देखो बेटा दो सिग्मा ही है ना, एक तो पाई बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आते ही कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp। तो इस कार्बन की भी क्या होगी बेटा, sp होगी। तो 4 और 5 वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस मॉलिक्यूल में इनमें से। देखो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होता है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है बेटा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होती है फोर्स, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होती है, और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा। ये दीज आर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन बोल दें। ठीक है, अभी जो वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा मॉलिक्यूलर मास के।
मतलब जितने ज्यादा कार्बन होंगे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बेटा, वन रोल फोर्सेस भी ज्यादा होगी। अगर कार्बन सेम है तो क्या देखते हैं बेटा, सरफेस एरिया देखेंगे। जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें वन रोल फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो सरफेस एरिया कैसे चेक किया जाएगा, जो स्ट्रेट चेन होती है बेटा, स्ट्रेट चेन होती है विदाउट ब्रांचिंग, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। मतलब अब हमें ये समझ में आ गया सबसे स्ट्रोंगेस्ट किस में मिलेगी, जिसमें स्ट्रेट चेन हो बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, तो उसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है तो बेटा इसमें तो क्या हो गया, ये ऐसे था, जैसे CH3 CH और एक CH3 लगा हुआ बेटा इसके साथ में, और फिर ये CH2 CH3, तो इसमें ब्रांचिंग है ना। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, लेकिन कार्बन कितने इसके अंदर, 4 कार्बन थे टोटल। इसमें कितने कार्बन अपने पास, 5 कार्बन थे बेटा। तो 5 कार्बन है तो मोलिकुलर मास ज्यादा मिलेगा। इसकी बात करें तो इसमें कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है। कैसे है बेटा, ये ऐसे था, इस C के साथ में 2 CH3 थे, मतलब इसमें तो ज्यादा ब्रांचिंग हो रखी है, 5 कार्बन था। इसमें बेटा 5 कार्बन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है ये तो। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, तो वन रोल फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है। इस वाले केस की बात करें तो इसमें ये था बेटा, इसमें कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, ब्रांचिंग भी थी। तो वंडरवॉल फोर्स किसमें स्ट्रांग होती है, जिसका जिसमें स्ट्रेट चेन होगी ना बेटा, उसमें वंडरवॉल फोर्स क्या मिलेगी, स्ट्रांग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये पूछा है कि एक और दो जो नंबर दे रखे हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी बेटा। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो एक सिग्मा ये, और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा है बेटा। तो कितने सिग्मा हुए, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो sp2 होती है ना। इसकी बात करें तो इसके साथ तो 2 ही सिग्मा है, 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, 4 सिग्मा दिखे, 4 सिंगल बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे sp2 मिलती है बेटा, और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी सीख गया होगा ये। तो sp2 sp आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, मेरा डी में है। नेक्स्ट पूछा है बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्काइन। अल्काइन का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये ले लेते हैं बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें सिग्मा और पाई बताने बेटा अपने को। भाई ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर मतलब एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, सिंगल बॉन्ड का यहाँ पे 2, और ये क्या था, 3 था। तो सिंगल डबल ट्रिपल में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होगा बेटा। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा मिलेगी, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखो बेटा, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा है, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब सेकंड वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग था। फिर क्या आएगा बेटा, ये आपका थर्ड वाला आएगा बेटा, डबल बॉन्ड। और ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सबसे क्या होगा, वीक होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा बेटा, इसका आंसर 1 3 2, जो ऑप्शन सी आपको गिवन है ये आपका राइट होगा इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन था बेटा ये, हाइब्रिडाइजेशन का। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। देखो ये सिंपल सा अपने को एक कंपाउंड दे रखा है, तो हमें बस इसका बेटा ये पता होना चाहिए था, स्ट्रक्चर पता होगा। इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड है वो बेटा कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो नीचे वाले रिंग में तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ऊपर जो ये रिंग दिखा रखी है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं बेटा। ये क्या है, ये जो बीच वाला जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड है वो दोनों रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन के अंदर होता है बेटा। तो कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड है तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसके आंसर की थी बेटा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वैसे तो आपको मोस्टली तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, फिर भी जिसको इश्यू होगा तो आप एक बार चेक कर लेना इस वीडियो को। तो एंड करता हूँ बेटा आज का सेशन।